तदनंतर लोगों के मुख से इस प्रकार के शब्द निकलने लगे कि ओहो, यह बड़ा आश्चर्य है। यह तो बहुत भारी इंद्रजाल के समान है, जिसकी नृत्यकारिणियों की यह ऐसी चेष्टा है। उस भरत की शक्ति का क्या ठिकाना, वह तो इंद्र को भी जीत लेगा। न जाने वह राजा भरत कुपित होकर हमारा क्या करेगा, अथवा प्रणाम करने वालों पर वह अवश्य ही मार्दव भाव को प्राप्त होगा। तदनंतर राम अति वीर्य को पकड़ हाथी पर सवार हो अपने परिजन के साथ जिन मंदिर में गए, वहां उन्होंने हाथी से उतरकर बड़े हर्ष से मंदिर के भीतर प्रवेश किया और मंगलमय शब्दों का उच्चारण कर बड़ी भारी पूजा की। मंदिर में सर्व संग के साथ जो वरधर्मा नाम की गणिनी ठहरी हुई थी, राम ने सीता के साथ संतुष्ट होकर उनकी भी उत्तम पूजा की। यहाँ राम ने अति वीर्य को लक्ष्मण के लिए सौंप दिया और वे उसका वध करने के लिए उद्यत हुए। तब सीता ने कहा कि हे लक्ष्मीधर, निष्ठुर अभिप्राय के धारी हो इसकी ग्रीवा मत छेदो और न जोर से इसके केस ही पकड़ो। हे कुमार, सौम्यता को प्राप्त हो, इस बिचारे का क्या दोष है। यद्यपि मनुष्य कर्मों की सामर्थ्य से आपत्ति को प्राप्त होते हैं, तथापि सज्जनता को धारण करने वाले मनुष्य उनकी रक्षा ही करते हैं। जो सज्जन पुरुष है, उन्हें साधारण मनुष्य को भी दुखी करना उचित नहीं है। फिर यह तो हजारों राजाओं का पूज्य है, इसकी बात ही क्या है। हे भद्र, इसे आपने वश कर लिया है, अतः इसे छोड़ दो। अपनी सामर्थ्य को जानता हुआ यह अब कहाँ जाएगा। प्रबल शत्रुओं को पकड़कर तदनंतर संधि के अनुसार सम्मान कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। यह चिरकाल की मर्यादा है। सीता के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ने हस्त कमल जोड़ मस्तक पर लगाते हुए कहा कि हे देवी, आप जो कह रही है वह वैसा ही है। हे स्वामिनी, आपकी आज्ञा से इसका छोड़ना तो दूर रहा, इसे आपके प्रसाद से ऐसा कर सकता हूँ कि यह देवताओं का भी पूज्य हो जाए। इस प्रकार शीघ्र ही लक्ष्मण के शांत होने पर प्रतिबोध को प्राप्त हुआ अतिवीर्य राम की स्तुति कर कहने लगा कि आपने जो यह अद्भुत चेष्टा की, सो बड़ा भला किया। मेरी जो बुद्धि कभी उत्पन्न नहीं हुई, वह आज उत्पन्न हो गई। इतना कह उसने हार और मुकुट उतार कर रख दिए। यह देख सौम्य आकार को धारण करने वाले दयालु राम ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि हे भद्र, तू दीनता को प्राप्त मत हो। पहले जैसा धैर्य धारण कर, विपत्तियों से सहित संपदाएं महापुरुषों को ही प्राप्त होती है। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस क्रमागत नंद्यावर्त नगर में भरत का आज्ञाकारी होकर इच्छा अनुसार राज्य कर। तदनंतर अतिवीर्य ने कहा कि अब मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। राज्य ने मुझे फल दे दिया है, अब दूसरे ही अवस्था में लगना चाहता हूँ। उत्कट मान को धारण करते हुए मैंने हिमवान से लेकर समुद्र तक की सारी पृथ्वी जीतने की इच्छा की थी। सो मैं अपने मान को उखाड़ कर निस्सार हो गया हूँ। अब मैं पुरुषत्व को धारण करता हुआ अन्य को नमस्कार कैसे कर सकता हूँ। जिन महापुरुषों ने इस 6 खंड की रक्षा की है, वे भी संतोष को प्राप्त नहीं हुए। फिर मैं इन 5 गांवों से कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ। जन्मांतर में किए हुए इस कर्म की बलवत्ता तो देखो कि जिस प्रकार राहु चंद्रमा को कांति रहित कर देता है, उसी प्रकार इसने मुझे कांति रहित निस्तेज कर दिया। जिस मनुष्य पर्याय के लिए देव भी चर्चा करते हैं, औरों की तो बात ही क्या है, उस मनुष्य पर्याय को मैंने अब तक निस्सार खोया। अब मैं दूसरा जन्म धारण करने से भयभीत हो चुका हूँ, इसलिए आपसे प्रतिबोध पाकर यह चेष्टा करता हूँ कि जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार कहकर परिजन सहित राम से क्षमा कराकर सिंह के समान सूरवीरता को धारण करता हुआ अतिवीर्य श्रुतिधर मुनिराज के पास गया और अंजलि युक्त सिर से नमस्कार कर बोला कि हे नाथ, मैं दिगंबरी दीक्षा धारण करना चाहता हूँ। एवमस्तु। इस प्रकार आचार्य के कहते ही वह वस्त्र आदि त्याग कर तथा केस लोच कर महाव्रत का धारी हो गया। आत्मा के अर्थ में तत्पर तथा राग द्वेष आदि परिग्रह से रहित होकर वह धीर वीर पृथ्वी में विहार करने लगा। विहार करते करते जहाँ सूर्य अस्त हो जाता था, वहीं वह ठहर जाता था। सिंह आदि दुष्ट जानवरों से युक्त सघन वनों तथा पर्वतों की गुफाओं में वह निर्भय होकर निवास करता था। जिसने समस्त परिग्रह की आशा छोड़ दी थी,
जिसने चारित्र का भार धारण किया था, जो उत्तम शील से युक्त था, नाना प्रकार के तप से जिसने अपना शरीर सुखा दिया तथा जो स्वयं शुभ रूप था, उन महामुनि अति वीर्य को नमस्कार करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मनोहर आभूषणों से जो सहित थे, दिशाएं जिनके अंबर वस्त्र थे, मुनियों के 28 मूल गुण ही जिनके आभरण थे, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को हरने के लिए प्रस्थान किया था और जो मुक्ति के योग्य वर थे, उन महामुनि अति वीर्य को नमस्कार करो। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, अति वीर्य मुनि के इस उत्कृष्ट चरित्र को जो बुद्धिमान सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सभा के बीच बुद्धि को प्राप्त होता तथा सूर्य के समान प्रभा को धारण करता हुआ कभी कष्ट नहीं पाता। अतनंतर न्याय के वेत्ता श्री राम ने अति वीर्य के पुत्र विजयरथ का उसके पिता के पद पर अभिषेक किया। उसने अपना सब धन दिखाया और माता अरविंदा की पुत्री अपनी रत्नमाला नामक बहन लक्ष्मण के लिए देनी कही। सो राम ने उसे एवमस्तु कहकर स्वीकृत किया। रत्नमाला को पा मानो लक्ष्मी ही गोद में आई है, यह जानकर लक्ष्मण अधिक प्रसन्न हुए। तदनंतर लक्ष्मण आदि से सहित राम जिनेंद्र भगवान की आश्चर्यदायिनी पूजा कर राजा पृथ्वीधर के विजयपुर नगर वापस आए। नर्तकी के पकड़ने के कारण राजा अति वीर्य ने दीक्षा धारण की है, यह सुनकर शत्रुघ्न हास्य करने लगा। सो भरत ने मना कर कहा कि हे भद्र, जो कष्टकारी विषयों को छोड़कर परम शांति को प्राप्त हुआ है, ऐसा अति वीर्य महाधन्य है, उसकी तू क्या हंसी करता है। जो देवों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा तप का प्रभाव देख। जो हमारा शत्रु था, अब मुनि होने पर वह हमारे नमस्कार करने योग्य गुरु हो गया। इस प्रकार अति वीर्य की प्रशंसा करता हुआ भरत जब तक बैठा था, तब तक अनेक सामंतों के साथ विजयरथ वहां आ पहुंचा। वह भरत को प्रणाम कर उत्तम वार्ता करता हुआ क्षण भर बैठा। तदनंतर उसने रतिमाला की बड़ी बहन विजय सुंदरी नाम की शुभ कन्या, जो कि नाना अलंकारों को धारण कर रही थी, भरत के लिए समर्पित की। साथ ही बड़ी प्रसन्न दृष्टि से बहुत भारी खजाना और उत्तम सेना भी प्रदान की। तदनंतर उस अद्वितीय कन्या को पाकर भरत बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विजयरथ की इच्छा अनुकूल सब कार्य स्वीकृत किया। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों की यही रीति है। अतनंतर जिसका मन कौतुक और उत्कंठा से व्याप्त था, ऐसा भरत महावेगशाली घोड़ों से अति वीर्य मुनिराज के दर्शन करने के लिए चला। वह उत्तम भावना से सहित था तथा पूछता जाता था कि वे महामुनि कहाँ हैं, और सेवक कहते जाते थे कि आगे विराजमान है। तदनंतर जो ऊंचे नीचे पाषाणों के समूह से अत्यंत दुर्गम था, नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त था, फूलों की सुगंधि से सुवासित था और जंगली जानवरों से युक्त था, ऐसे जानकर सेवकों के द्वारा बताए हुए पर्वत पर भरत चढ़ा और घोड़े से उतरकर विनीत वेश से शोभित होता हुआ अति वीर्य मुनिराज के दर्शन के लिए चला। वे मुनिराज हर्ष विषाद से रहित थे, शांत इंद्रियों के धारक थे, विभू थे, शिलातल पर विराजमान थे, एक सिंह के समान निर्भय थे, घोर तप में स्थित थे, शुभ ध्यान में लीन थे और मुनि पने की लक्ष्मी से दैदीप्यमान थे। मुनिराज के दर्शन कर सब लोगों के नेत्र विकसित हो गए और सबके शरीर में हर्ष से रोमांच निकल आए। सभी ने परम आश्चर्य को प्राप्त हो अंजलि जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। जिसे मुनि बहुत प्रिय थे, ऐसे भरत ने उन मुनिराज की बड़ी भारी पूजा की, चरणों में प्रणाम किया और फिर भक्ति से नत शरीर होकर इस प्रकार कहा कि हे नाथ, जिसने यह जिनेंद्र प्रतिपादित कठिन दीक्षा धारण की है, ऐसे एक आप ही सुरवीर हो तथा आप ही परमार्थ के जानने वाले हो। विशुद्ध कुल में उत्पन्न तथा संसार के सार को जानने वाले महापुरुषों की ऐसी ही चेष्टा होती है। मनुष्य लोक पाकर जिस फल की इच्छा की जाती है, हे साधो, वह फल आपने पा लिया, पर हम अत्यंत दुखी हैं। हे नाथ, हम लोगों से आपके विषय में जो कुछ अनिष्ट पाप रूप चेष्टा हुई है, उसे क्षमा कीजिए। आप कृतकृत्य हैं, अतिशय पूज्यता को प्राप्त हुए आपके लिए हमारा नमस्कार है। इस प्रकार महामुनिराज अति वीर्य से कहकर तथा अंजलि सहित प्रदक्षिणा देकर उन्हीं से संबंध रखने वाली कथा करता हुआ भरत पर्वत से नीचे उतरा। तदनंतर हजारों सामंत जिसके साथ थे तथा
जो विभव रूपी समुद्र के बीच में गमन कर रहा था, ऐसा भरत हस्तिनी के पृष्ठ पर सवार हो अयोध्या के लिए वापस चला। बड़ी भारी सेना और सामंतों के बीच में स्थित भरत ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अन्य द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बूद्वीप ही हो। भरत प्रसन्न चित्त से इस प्रकार विचार करता जाता था कि जिन्होंने अपने जीवन का भी लोभ छोड़कर हमारा इष्ट किया, ऐसी लोगों की अनुरंजित करने वाली वे नर्तकियां कहाँ गई होंगी। राजा अतिवीर्य के सामने हमारी परम स्तुति कर उन नर्तकियों ने जो काम किया है, ओहो, वह बड़े आश्चर्य की बात है। अथवा समस्त संसार में स्त्रियों की ऐसी शक्ति कहाँ है। निश्चय से यह कार्य जिन शासन की देवियों ने किया है। तदनंतर जो नाना प्रकार के धान्य से युक्त पृथ्वी को देख रहा था, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त थी, जो परम प्रभाव को धारण कर रहा था और जो उत्कृष्ट अभ्युदय से युक्त था, ऐसे भरत ने शत्रुघ्न के साथ अयोध्या में प्रवेश किया। वहां विजय सुंदरी के साथ प्रीति को धारण करता हुआ भरत सुलोचना सहित मेघस्वर जय कुमार के सामने सुख से रहने लगा। अतनंतर सब लोगों को आनंद उत्पन्न करते हुए राम लक्ष्मण कुछ समय तक तो राजा पृथ्वीधर के नगर में रहे, फिर जानकी के साथ सलाह कर आगे का कार्य निश्चित करते हुए इच्छित स्थान पर जाने के लिए उद्यत हुए। तदनंतर जो सुंदर लक्षणों से युक्त थी और आंसुओं से भीगे चंचल कनिनिकाओं वाले नेत्र धारण कर रही थी, ऐसी वनमाला लक्ष्मण से बोली कि हे प्रिय, यदि मुझ मंद भाग्य को तुम्हें अवश्य ही छोड़ना था तो पहले ही मरने से क्यों बचाया था, सो कहो। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे भद्रे, हे प्रिय, हे वरानने, विषाद को प्राप्त मत हो, मैं बहुत ही थोड़े समय बाद फिर आ जाऊंगा। हे उत्तम विलासों को धारण करने वाले प्रिय, यदि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस न आऊं तो सम्यक दर्शन से हीन मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी गति को प्राप्त होऊं। हे प्रिय, यदि मैं तुम्हारे पास न आऊं तो साधुओं की निंदा करने वाले अहंकारी मनुष्यों के पाप से लिप्त होऊं। हे प्राण वल्लभे, हमें पिता के वचन की रक्षा करनी है और बिना कुछ विचार किए दक्षिण समुद्र के तट जाना है। वहां मलयाचल की उपत्यका में जाकर उत्तम भवन बनाऊंगा और फिर तुम्हें ले जाऊंगा। हे सुंदर जांघों वाली प्रिय, तब तक धैर्य धारण करो। इस प्रकार उत्तम शब्दों से युक्त शपथों के द्वारा वनमाला को शांत कर लक्ष्मण राम के पास जा पहुँचे। तदनंतर जब सब लोग सो गए, तब रात्रि के बिना जाने ही राम, लक्ष्मण और सीता के साथ नगर से निकलकर आगे के लिए चल पड़े। जब प्रभात हुआ तब नगर को उनसे रहित देख समस्त जन परम शोक को प्राप्त हुए तथा बड़े कष्ट से शरीर को धारण कर सके। वनमाला भी घर को लक्ष्मण से रहित देख बहुत सुख को प्राप्त हुई तथा लक्ष्मण के द्वारा की हुई शपथों का आश्रय ले जीवित रही। तदनंतर महान धैर्य के धारक राम लक्ष्मण पृथ्वी पर विहार करते हुए परम आनंद को प्राप्त हुए। उन्हें देख लोगों को आश्चर्य उत्पन्न होता था। वे तरुण स्त्री रूपी उज्जवल लताओं के मन और नेत्र रूपी पल्लवों को काम रूपी तुषार से जलाते हुए धीरे धीरे विहार करते थे। हे सखी, इन दोनों ने किस पुण्यात्मा का कुल अलंकृत किया है? वह कौन सी भाग्यशालिनी माता है जिसने इन दोनों को जन्म दिया है? यह स्त्री धन्य है जो इनके साथ पृथ्वी पर विहार कर रही है। यदि ऐसा रूप देवों का होता है तो निश्चित ही ये देव हैं। ये सुंदर पुरुष कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? इनकी यह ऐसी रचना कैसे हो गई? जिनके नेत्र कमल के समान तथा मुख चंद्रमा के तुल्य है, ऐसे दो पुरुष एक स्त्री के साथ इस मार्ग से जा रहे थे। सो हे सखियो, तुमने देखे? हे मुग्धे, हे अतिशय सुशोभित व्यक्ति, मनुष्य हो अथवा देव, तू निर्लज्ज होकर शोक किस लिए धारण कर रही है? अरे मूर्खे, ऐसे मनुष्य का रूप बहुत भारी पुण्य के बिना चीर काल तक देखने को प्राप्त नहीं होता। इसलिए लौट जा, स्वस्थ हो, नीचे खिसके हुए वस्त्र को संभाल और अत्यधिक पसारे हुए नेत्रों को भेद मत प्राप्त करा। अरे बाले, नेत्र और मन को चुराने वाले इन कठोर पुरुषों के देखने से क्या प्रयोजन है? धीरज धर। इस प्रकार स्त्री जनों को वार्तालाप करने में तत्पर करते हुए शुद्ध चित्त के धारक वे दोनों स्वेच्छा से विहार कर रहे थे। इस प्रकार नाना देशों से व्याप्त पृथ्वी में विहार करते हुए वे क्षेमांजलि नाम के परम सुंदर नगर में पहुँचे। उस नगर के निकट ही वे मेघ समूह के समान सुंदर
एक उद्यान में सुखपूर्वक इस प्रकार ठहर गए जिस प्रकार की सोमनस वन में देव ठहर जाते हैं। वहां लक्ष्मण के द्वारा तैयार किया उत्तम भोजन ग्रहण कर राम ने सीता के साथ दाखों का मधुर पेय दिया। तदनंतर बड़े बड़े महल रूपी पर्वतों की पंक्तियों से जिनके नेत्र हरे गए थे, ऐसे लक्ष्मण विनय पूर्वक राम से आज्ञा प्राप्त कर इच्छानुसार क्षेमांजलि नगर देखने के लिए चले। उस समय वे उत्तम मालाएं और पीत वस्त्र धारण किए हुए थे तथा सुंदर विलास से सहित थे। नाना लताओं से आलिंगित उत्तम वनों, स्वच्छ जल से भरी तथा शुक्ल मेघों के समान उज्जवल तटों से सुशोभित नदियां, नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगी क्रीड़ा पर्वतों, ऊंचे ऊंचे जन मंदिर, कुओं, वापिकाओं, सभाओं, पानीय शालाओं और अनेक प्रकार के मनुष्य को देखते हुए उन्होंने नाना प्रकार के व्यापार कार्यों से युक्त नगरी में बड़ी धीरता से प्रवेश किया। लोग उन्हें बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। जब ये नगर के प्रधान मार्ग में पहुंचे तब उन्होंने किसी नगरवासी से निश्चिंतता पूर्वक कहा हुआ यह शब्द सुना। वह किसी से कह रहा था कि अरे सुनो सुनो, संसार में ऐसा कौन सूरवीर पुरुष है जो राजा के हाथ से छोड़ी हुई शक्ति को सहकर जीत पद्मा कन्या को ग्रहण करेगा। यदि राजा यह भी कहे कि मैं स्वर्ग का राज्य देता हूँ तो भी शक्ति से संबंध रखने वाली इस कथा से क्या प्रयोजन है। यदि कोई शक्ति झेलने के लिए सन्मुख हुआ और प्राणों से रहित हो गया तो वह कन्या और स्वर्ग का राज्य उसका क्या कर लेगा। संसार में समस्त वस्तुओं से जीवन ही प्यारा है और उसी के लिए अन्य सब प्रयत्न है, यह कौन नहीं जानता है। अतनंतर इस प्रकार के शब्द सुनकर लक्ष्मण ने कौतुकवश किसी मनुष्य से पूछा कि हे भद्र, ये जीत पद्मा कौन है जिसके लिए लोग इस प्रकार वार्ता कर रहे हैं। इसके उत्तर में उस मनुष्य ने कहा कि जिसकी कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त है तथा जो अपने आप को अति पंडित मानती है, ऐसी इस काल कन्या को क्या तुम नहीं जानते। यह इस नगर के राजा शत्रुदमन की कनकाभा रानी से उत्पन्न गुणवती पुत्री है, जो कि इसने मुख की कांति से कमल को अथवा सर्व शरीर से लक्ष्मी को जीत लिया है, इसलिए यह जीत पद्मा कहलाती है। नव यौवन से संपन्न तथा कला रूपी अलंकारों को धारण करने वाली यह कन्या कुवेदधारी देवों से भी द्वेष करती है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। जो शब्द व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग होता है, यह उसका भी उच्चारण नहीं करती है। इसका जितना भी व्यवहार है वह सब पुरुषों के प्रयोजन से रहित है। सामने जो कैलाश पर्वत के समान बड़ा भवन देख रहे हो, उसी में वह सैकड़ों प्रकार की सेवाओं से ललित होती हुई रहती है। जो मनुष्य इसके पिता के हाथ से छोड़ी हुई शक्ति को सहन करेगा, उसे ही वह वरेगी, ऐसी कठिन प्रतिज्ञा इसने ले रखी है। यह सुनकर लक्ष्मण क्रोध, गर्व और आश्चर्य से युक्त हो विचार करने लगे कि वह कन्या कैसी होगी जो इस प्रकार की चेष्टा करती है। दुष्ट चेष्टा से युक्त तथा गर्व से भरी इस कन्या को देखूं तो सही। ओहो, इसने यह बड़ा कठोर अभिप्राय कर रखा है। इस प्रकार विचार करते हुए लक्ष्मण महावृषभ की नाई सुंदर चाल से चलकर मनोहर राजमार्ग में आगे बढ़े। वहां वे विमान के समान आभा वाले तथा चंद्रमा के समान धवल उत्तम भवनों, मेघों के समान हाथियों, चंचल चमरों से सुशोभित घोड़ों, छपरियों और नृत्यशालाओं को धीमी दृष्टि से देखते जाते थे। तदनंतर जो नाना प्रकार के निर्व्यूहों से युक्त था, रंग बिरंगी ध्वजाओं से सुशोभित था तथा जो सफेद मेघावली के समान था, ऐसे राजा शत्रुदमन के महल पर पहुँचे। महल का द्वार सैकड़ों दैदीप्यमान बेल बूटों से सहित था, ऊंचे प्राकार से युक्त था और इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे तोरणों से सुशोभित था। तदनंतर जो शस्त्रधारी पहरेदारों के समूह से आवृत था, नाना प्रकार के उपहारों से युक्त था और जहां बाहर निकलते तथा भीतर प्रवेश करते हुए सामंतों की बड़ी भीड़ लग रही थी, ऐसे द्वार में लक्ष्मण प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल ने सौम्य वाणी से कहा कि हे भद्र, तू कौन है जो बिना आज्ञा ही राजमहल में प्रवेश कर रहा है। तब लक्ष्मण ने कहा कि मैं राजा के दर्शन करना चाहता हूँ, सो राजा को खबर दे दो। यह सुन अपने स्थान पर दूसरे को नियुक्त कर द्वारपाल ने भीतर जाकर राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, जो आपके दर्शन करना चाहता है
जिसकी प्रभा नील कमल के समान है, जिसके नेत्र कमलों के समान सुशोभित है तथा जो अत्यंत सौम्य है, ऐसा एक शोभा संपन्न पुरुष द्वार पर खड़ा है। मंत्री के मुख की ओर देख राजा ने कहा कि प्रवेश करें। तदनंतर द्वारपाल के कहने पर लक्ष्मण ने भीतर प्रवेश किया। यद्यपि वह सभा गंभीर थी तो भी जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर समुद्र क्षोभ को प्राप्त होता है, उसी प्रकार वह सभा भी सुंदर आकार के धारण लक्ष्मण को देखकर क्षोभ को प्राप्त हो गई। विशाल कंधों के धारक तथा अतिशय दैदीप्यमान लक्ष्मण को देखकर जिसका हृदय कुछ कुछ विकृत हो रहा था, ऐसे राजा शत्रुदमन ने पूछा कि तू कहां से आया है, कौन है और किस लिए आया है। इसके उत्तर में वर्षा ऋतु के मेघ के समान गंभीर ध्वनि को धारण करने वाले लक्ष्मण ने कहा कि मैं राजा भरत का सेवक हूँ, पृथ्वी पर घूमने में निपुण हूँ, सब विषयों का पंडित हूँ और तुम्हारी पुत्री का मान भंग करने के लिए आया हूँ। जिसके मान रूपी सिंह अभग्न है, ऐसी जो दुष्ट कन्या रूपी मरकनी गाय तुमने पाल रखी है, वह सब लोगों को दुख देने वाली है। राजा शत्रुदमन ने कहा कि जो मेरे द्वारा छोड़ी हुई शक्ति को सहन करने में समर्थ है, ऐसा वह कौन पुरुष है जो चित्पद्मा का मान खंडित करने वाला हो। लक्ष्मण ने कहा कि मैं एक शक्ति को क्या धारण करूं, तू पूरी सामर्थ्य के साथ मुझ पर 5 शक्तियां छोड़। यहाँ जब तक दोनों अहंकारियों के बीच इस प्रकार का विवाद चल रहा था, वहाँ तब तक राजमहल के सघन झरोखे स्त्रियों के मुखों से आच्छादित हो गए। चित्पद्मा भी लक्ष्मण को देख मोहित हो गई और पुरुषों के साथ द्वेष को छोड़कर छपरी पर आ बैठी तथा इशारा देकर लक्ष्मण को मना करने लगी। तब हर्ष से भरे लक्ष्मण ने भयभीत तथा हाथ जोड़कर बैठी हुई चित्पद्मा को इशारा देकर जताया कि भय मत करो और राजा से कहा कि अरे कातर, अब भी क्या प्रतीक्षा कर रहा है, शत्रुदमन नाम रख के फिरता है, शक्ति को छोड़ और पराक्रम दिखा। इस प्रकार कहने पर राजा ने कुपित हो अच्छी तरह कमर कसी और जलती हुई अग्नि के समान एक शक्ति उठाई। तदनंतर यदि मरना ही चाहता है तो ले झेल, यह कहकर मोह को धारण करने वाले विधि विधान के ज्ञाता राजा ने आलीड आसन से खड़ा होकर वह गदा छोड़ दी। लक्ष्मण ने बिना किसी यत्न के ही दाहिने हाथ से वह शक्ति पकड़ ली। सो ठीक ही है, क्योंकि बटेर के पकड़ने में गरुड़ का कौन सा बड़ा मान होता है। दूसरी शक्ति दूसरे हाथ से तथा तीसरी चौथी शक्ति दोनों बगलों में धारण कर फुलकते हुए लक्ष्मण उनसे 4 दांतों को धारण करने वाले ऐरावत हाथी के समान अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। अथनंतर अत्यंत कुपित सांप की फण की नाई जो 5वीं शक्ति आई, उसे लक्ष्मण ने दांतों के अग्रभाग से उस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार की मृगराज मांस की डली को पकड़ रखता है। तदनंतर आकाश में खड़े देवों के समूह पुष्प बरसाने लगे, नृत्य करने लगे तथा हर्ष से शब्द करते हुए दुंदुभी बाजे बजाने लगे। अतनंतर शत्रुदम, अब तू मेरी शक्ति झेल। इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर सब लोग अत्यंत भय को प्राप्त हुए। राजा शत्रुदमन लक्ष्मण को अक्षत शरीर देख विस्मय में पड़ गया और लज्जा से उसका मुख नीचा हो गया। तदनंतर मंद मुस्कान की छाया से जिसका मुख नीचे की ओर हो रहा था, ऐसी चित्पद्मा रूप तथा आचरण से खींचकर लक्ष्मण के पास आई। शक्तियों को धारण करने वाले लक्ष्मण के पास वह कुशांगी इस तरह अत्यंत सुशोभित हो रही थी जिस तरह की वज्र के धारक इंद्र के पास खड़ी नतमुखी इंद्राणी सुशोभित होती है। लक्ष्मण का जो हृदय बड़े बड़े संग्रामों में भी कभी कंपित नहीं हुआ था, वह चित्पद्मा के नूतन समागम से कंपित हो गया। तदनंतर लज्जा के भार से जिसके नेत्र नीचे हो रहे थे, ऐसी चित्पद्मा ने पिता तथा अन्य अनेक राजाओं के सामने लज्जा छोड़कर लक्ष्मण का वरण किया। तत्काल ही विनय से जिसका शरीर नम्रीभूत हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण ने राजा से कहा कि हे माम, लड़कपने के कारण मैंने जो खोटी चेष्टा की है उसे आप क्षमा करने के योग्य है। बालकों के विपरीत कार्य अथवा विरुद्ध वचनों से आप जैसे महागंभीर पुरुष विकार भाव को प्राप्त नहीं होते। तदनंतर हर्ष और संभ्रम से सहित राजा शत्रुंदम ने भी हाथी की सूंड के समान लंबी तथा सुपुष्ट भुजाओं से लक्ष्मण का आलिंगन किया और कहा कि हे भद्र, जिस मैंने भयंकर युद्ध में मदस्रावी कुपित हाथियों को क्षण भर में जीता था, वह मैं आज तुम्हारे द्वारा जीता गया। जिसने गोल काली चट्टानों वाले पर्वत के समान कांति के धारक
बड़े बड़े जंगली हाथियों को मद रहित किया था, वह मैं आज मानो अन्य ही हो गया हूँ। धन्य तुम्हारी अद्भुतता और धन्य तुम्हारी अद्भुत विनय। ओह शोभनिक, तुम्हारे गुण तुम्हारे अनुरूप ही है। इस प्रकार सभा में बैठा राजा शत्रुंधम जब लक्ष्मण के गुणों का वर्णन कर रहा था, तब लक्ष्मण लज्जा के कारण ऐसे हो गए मानो क्षण भर के लिए कहीं चले ही गए हो। अतनंतर राजा की आज्ञा से मेघ समूह की गर्जना के समान विशाल शब्द करने वाली भेरियां बजाई गई और हाथियों की चिंगाड़ का संशय उत्पन्न करने वाले शंख फूके गए। इच्छा अनुसार धन दिया जाने लगा और समस्त नगर को क्षोभित करने में समर्थ बहुत भारी आनंद प्रवृत्त हुआ। तदनंतर राजा ने लक्ष्मण से कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं तुम्हारे साथ पुत्री का पाणी ग्रहण देखना चाहता हूँ। इसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि इस नगर के निकटवर्ती प्रदेश में मेरे बड़े भाई विराजमान है, सो उनसे पूछो, वही ठीक जानते हैं। तब लक्ष्मण सहित जित पद्मा को रथ पर बिठाकर स्त्रियों तथा भाई बंधुओं से सहित राजा शत्रुंधम बड़े आदर के साथ राम के समीप चला। तदनंतर क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र की गर्जना के समान जोरदार शब्द सुनकर और उठे हुए विशाल धूली पटल को देखकर घुटनों पर बार बार हाथ रखती हुई सीता बड़े कष्ट से उठी और घबराकर स्खलित वाणी से राम से बोली कि हे राघव, जान पड़ता है लक्ष्मण ने कोई उद्यत चेष्टा की है। यह दिशा अत्यंत आकुल दिखाई देती है, इसलिए सावधान हो और जो कुछ करना हो सो करो। तब सीता का आलिंगन कर, हे देवी, भयभीत मत हो, यह कहते तथा शीघ्र ही धनुष पर दृष्टि डालते हुए राम उठे। इतने में ही उन्होंने विशाल नर समूह के आगे उच्च स्वर से मंगल गीत गाने वाली स्त्रियों का समूह देखा। वह स्त्रियों का समूह जब क्रम क्रम से पास आया, तब सुंदर स्त्रियों के शरीर से उत्पन्न होने वाले मनोहर हाव भाव दिखाई दिए। तदनंतर जिनके नुपुरों की जोरदार झनकार फैल रही थी, ऐसी स्त्रियों के समूह को नृत्य करता देख राम निश्चिंत हो सीता के साथ पुनः बैठ गए। अतनंतर जिनके हाथों में मंगल द्रव्य थे, जो सब प्रकार के अलंकारों से अलंकृत थी, अतिशय मनोहर थी और जिनके नेत्र मद से फूल रहे थे, ऐसी स्त्रियां राम के पास आई। कमल के समान मुख को धारण करने वाले लक्ष्मण जित पद्मा के साथ रथ से उतरकर शीघ्र ही राम के चरणों में जा पड़े। तदनंतर राम और सीता को प्रणाम कर लजाते हुए लक्ष्मण राम से कुछ दूर हटकर विनय पूर्वक बैठ गए। शत्रुंधम आदि राजा भी क्रम क्रम से राम तथा सीता को नमस्कार कर यथास्थान बैठ गए। कुशल समाचार पूछकर सब वार्तालाप करते हुए सुख से बैठे तथा राजाओं ने आनंद नृत्य किया। तदनंतर परम संपदा से युक्त तथा हर्ष से भरे राम, लक्ष्मण और सीता ने रथ पर सवार हो नगर में प्रवेश किया। वहां राजमहल में पहुंचे। वह राजमहल एक सरोवर के समान जान पड़ता था, क्योंकि सौंदर्य रूपी केसर से युक्त स्त्रियां रूपी नील कमलों से वह व्याप्त था और शब्द करते हुए आभूषण रूपी पक्षियों से युक्त था। सत्यव्रत रूपी सिंह की गर्जना के भय से जिनके चित्त अत्यंत संकुचित रहते थे, जो कुमार लक्ष्मी से सहित थे, राजा शत्रुंधम जिनकी इच्छा अनुसार सब सेवा करता था, जो महासुख से सहित थे तथा जो समस्त लोगों के चित्त को आनंद देने वाले थे, ऐसे नर श्रेष्ठ राम लक्ष्मण उस राजमहल में कुछ समय तक सुख से रहे।